नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। इसमें हम करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम कवर करने जा रहे हैं। भारत में प्रथम 2022 में जो भी भारत में प्रथम बार घटनाएं हुई हैं, जो भी चीज़ें भारत में प्रथम बार स्थापित की गई हैं 2022 में, उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यह इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हमने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो इवेंट्स और जो चीज़ें स्थापित की गई हैं भारत में प्रथम बार, उनको हमने सम्मिलित किया हुआ है। इस वीडियो को आप अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके जो एसएससी की परीक्षा होने वाली है जीडी की, उस जीडी के परीक्षा में लगभग 5 से लेके 6 प्रश्न, अब नोट डाउन कर लीजिएगा, 5 से लेके 6 प्रश्न जो है इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। जब तक आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा चलेगी तब तक आपके जीडी की परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस टॉपिक को कम से कम आप 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा। इसका पार्ट 1 हम आज अपलोड करेंगे और पार्ट 2 हम 1 या 2 दिन बाद अपलोड कर देंगे। तो दोनों वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में 5 से 6 प्रश्न जो है इससे देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पेशली यह एसएससी जीडी के परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी चीज़ें जो भारत में प्रथम बार हुई हैं उनको मैंने सम्मिलित किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हर घर जल, आप याद रखिएगा, हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है गोवा। याद रखिएगा आप, गोवा जो है हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला जिला अगर आपसे पूछ ले तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुरहानपुर। यह मध्य प्रदेश का जिला है जो हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जिला बन गया है। इसके अलावा भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है? तो आईएनएस विक्रांत। आप याद रखिएगा आईएनएस विक्रांत को किसने बनाया है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इस आईएनएस विक्रांत को बनाया गया है। आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, मैक्सिमम चांस है कि ये प्रश्न आपके जीडी की परीक्षा में पूछा जाए। गूगल के द्वारा यातायात डाटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर कौन बना है? तो गोवा बना है। आप याद रखिएगा। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। और ये कौन से क्रम की हैं? तो आप याद रखिएगा ये 15वें क्रम की हमारी प्रेसिडेंट है, हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, तथा ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा है? तो केरल है। आप याद रखिएगा। और इसके इंटरनेट सेवा का नाम है के फोन। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन कहाँ पर किया गया है? तो आप याद रखिएगा गुजरात में भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन किया गया। अगला प्रश्न है जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? तो आप याद रखिएगा जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है कोलकाता। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की गई है बिहार के पूर्णिया में। सुपर इंपॉर्टेंट है। वैक्यूम आधारित, आप याद रखिएगा, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बन गया है उत्तर प्रदेश का आगरा। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा बना, यानी कि इस जिले के हर गांव में एक पुस्तकालय की स्थापना की गई है। तो यह जिला है झारखंड का जामताड़ा। आप याद रखिएगा झारखंड का जो जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट के इस जिले के प्रत्येक गांव में एक पुस्तकालय, एक लाइब्रेरी स्थापित की गई है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में बनाया गया है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है इक्वाडोर। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर की जो पल्ली गांव पंचायत है, यह भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है डिजिटल सिस्टम से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है नागालैंड। तो नागालैंड की जो विधानसभा है यह भारत की पहली कागज रहित विधानसभा बन गई है। तो आप याद रखिएगा नागालैंड की। भारत का पहला जो वर्ल्ड पीस सेंटर है कहाँ पर स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो
हरियाणा के गुरुग्राम में। याद रखिएगा आप, हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया गया है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। तथा गुरुग्राम में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हेडक्वार्टर है, उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या नाम है, तो ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर भी आपको गुरुग्राम में ही मिलेगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर की इंडिया में है। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो आप याद रखिएगा, भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम स्थापित किया गया था गोवा में। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बना था भारत, तथा इस DNA वैक्सीन का क्या नाम था, जाइकोव-डी। इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, जाइकोव-डी। यह जो है DNA वैक्सीन थी जो भारत के द्वारा बनाई गई थी, जिसके बारे में आप याद रखिएगा। विश्व का पहला इग्लू कैफे स्थापित किया गया जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन सा है, तो आप याद रखिएगा, केरल का कोच्चि शहर जो है भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर बन गया है। अगला इंपॉर्टेंट है, दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया गया, तो तमिलनाडु में। आप याद रखिएगा, तमिलनाडु में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया था। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश, आप याद रखिएगा, 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश बना था संयुक्त अरब अमीरात। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, जिसकी राजधानी है अबू धाबी। अबू धाबी जो इसकी राजधानी है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क कौन सा है, तो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपको मिलेगा असम में। और यह जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो केरल में किया गया है। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पर खोला गया है, तो हैदराबाद में। आप याद रखिएगा, भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पर खोला गया है, तो हैदराबाद में खोला गया है। इसके बाद अगला क्या है, भारत का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त जिला बना है हिमाचल प्रदेश। सुपर इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम क्या है, तो भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम था IC15। आप याद रखिएगा, IC15। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है, तो रुद्र। आप याद रखिएगा, जो रुद्र है यह भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है जिसको CDAC के द्वारा बनाया गया है। CDAC के द्वारा जो है भारत का पहला स्वदेशी सर्वर विकसित किया गया जिसका नाम था रुद्र। इंपॉर्टेंट है। देश की पहली मोबाइल हर्निंग प्रोसेसिंग वैन का क्या नाम है, तो आप याद रखिएगा, देश की पहली जो मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है यह बनाई गई कहाँ पर, गाजियाबाद के सिरोरा गांव में। गाजियाबाद के सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन की स्थापना की गई थी, जिसके बारे में आप याद रखिएगा। उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है, तो आप याद रखिएगा, उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना था गंजाम जिला। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। भांग की खेती को वैध यानी कि लीगल घोषित करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश में अब जो भांग की खेती है उसको वैध यानी कि लीगल घोषित कर दिया गया है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय, याद रखिएगा आप, भारत का पहला जो खाद्य सुरक्षा संग्रहालय है यह तमिलनाडु के तंजावुर में खोला गया है। भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट का क्या नाम है, तो आप याद रखिएगा, भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट का नाम है ओमीश्योर। ओमीश्योर आप इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला क्या है, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना था केरल का कुबलांगी। स्टार मार्क कर लीजिएगा आप, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व का पहला ड्यूअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला देश बना है जापान। याद रखिएगा आप, भारत का पहला हेली हब कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आप याद रखिएगा, भारत का पहला हेली हब खोला गया है हरियाणा के गुरुग्राम में। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट का क्या नाम है, तो भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित
क्रायोजेनिक रॉकेट का नाम है धवन-1। तो इन सभी को आपको याद रखना है। भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय बना था केरल उच्च न्यायालय। केरल का जो हाईकोर्ट है यह भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय बना था। 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश कौन सा है? तो दुबई। आप याद रखिएगा, दुबई जो है 100% यानी कि 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश बन गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ पर मिला था? तो आप याद रखिएगा, कोरोना का जो नया वेरिएंट आया था ओमिक्रॉन, इसका पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिला था। इसके बाद अगला क्या है? भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है? तो एमपी का इंदौर। मध्य प्रदेश का जो इंदौर है यह भारत का पहला वाटर प्लस शहर बना था। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, लक्षद्वीप भारत का पहला टीबी मुक्त, टीबी ट्यूबरकुलोसिस की यहाँ पे बात हो रही है, तो क्षय रोग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बना है लक्षद्वीप। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र आपका हो जाएगा उत्तराखंड का रानीखेत। भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन खोला गया था उत्तराखंड के हल्द्वानी में। भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला खोली गई है महाराष्ट्र के नागपुर में, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर आपका गुजरात का कांडला है। देश का पहला अनाज एटीएम, आप याद रखिएगा, देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया था गुरुग्राम में। भारत की पहली शतरंज अकादमी खोली गई थी आपकी भुवनेश्वर में। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य बना था आपका बिहार। तो इसे आप याद रखिएगा। और इसके बाद अगला है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म आपका खोला गया था सिंगापुर में, याद रखिएगा। इसके बाद भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई थी नोएडा से फिल्म सिटी तक। आप याद रखिएगा, नोएडा से फिल्म सिटी तक जो है भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई थी। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन, आप इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन था पश्चिम मध्य रेलवे। क्या आप इसका हेडक्वार्टर बता सकते हैं? पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो तेलंगाना है। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा कौन है? तो माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले युवा बन गए विराट चंद्रा। तो आप इसे याद रखिएगा। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान आपका स्थापित किया गया था राजस्थान के बाड़मेर में। देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन खोला गया था उत्तराखंड के देहरादून में। भारत का पहला चीनी संग्रहालय आपका खोला गया पुणे के शिवाजी नगर में। पुणे के शिवाजी नगर में भारत का पहला चीनी संग्रहालय खोला गया था। और इसके बाद भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र, आप याद रखिएगा, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया उत्तराखंड के रानीखेत में। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र खोला गया उड़ीसा के भुवनेश्वर में। भारत की पहली जलमग्न सुरंग खोली गई आपकी मुंबई में। आप याद रखिएगा, भारत की पहली जो जलमग्न सुरंग है यह मुंबई में खोली गई थी। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना था गोवा। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा कहाँ पर लगाया गया? तो आप याद रखिएगा, दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया था असम के गुवाहाटी में। भारत की पहली पशु एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई थी आंध्र प्रदेश में। अटलांटिक महासागर पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत बना था मे फ्लावर 400। आप याद रखिएगा, मे फ्लावर 400 जो है अटलांटिक महासागर पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत बना था। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो आप याद रखिएगा, भारत का पहला जो केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन वो बना है सर एम विश्वेश्वरैया। आप याद रखिएगा, सर एम विश्वेश्वरैया जो है भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन बन गया है। और लास्ट के 3 यहाँ पे हैं आपके। और देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया जा रहा है आपका उत्तर प्रदेश के कानपुर में। भारत का पहला अपंग क्लिनिक खोला गया है चंडीगढ़ में। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का क्या नाम है? तो आप याद रखिएगा, भारत की पहली जो भूतापीय विद्युत परियोजना है यह स्थापित की गई है लेह के पूगा गांव में। लेह के पूगा गांव में भारत की पहली विद्युत भूतापीय विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है। तो ये पहला पार्ट इसका था। भारत में प्रथम 2022 में जो भी चीज़ें भारत में प्रथम बार हुई हैं उनका यह पार्ट 1 था।
आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके एसएससी जीडी के परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। इसका जो पार्ट 2 है उसको हम जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।